Okay, welcome back. Just we are discussing about the efficiency, about the ideal efficiency of the Otto cycle, right? Okay. So Otto cycle का efficiency देखो सब डाटा उड़ गया मेरा. ठीक है, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे, तो 1 माइनस क्या हमने बताया था कि T1 डिवाइडिंग बाय T2, यही ना था जी. ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या था T4 डिवाइडिंग बाय T1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय T3 डिवाइड T3 बटा T2 माइनस 1, राइट. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस 1 to 2, राइट. फॉर प्रोसेस 1 to 2 देखना डेरिवेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना, डेरिवेशन भी आता है. ठीक है, तो दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, ISENTROPIC, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट. ठीक है, during this process the value of we have to find the value of T2 by T1 ratio. ठीक है, T2 by T1 का रेशियो में निकालना है, उसका वैल्यू पुट कर देना है. तो जस्ट वी आर राइटिंग द फॉर्मूला हियर. T अभी जस्ट बताया था मैंने, T2 by T1 का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरे पास क्या, R to the power गामा माइनस 1, राइट. ठीक है, अभी बताया था मैं. ठीक है, सिमिलरली फॉर द प्रोसेस 3 to 4 is also what, 3 to 4 is also isentropic process, राइट. ठीक है, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. क्या होता है, T3 into V3 to the power gamma minus 1, that will be equal to T4 into V4 to the power gamma minus 1, right. Is it clear to all of you? सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा भैया मेरे पास, T3 डिवाइडिंग बाय T4, दैट विल बी इक्वल टू V4 डिवाइडिंग बाय V3, right, to the power gamma minus 1, and V4 will be equal to how much, V4 will be equal to V1 and V3 will be equal to क्या, V2. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं R का पावर गामा माइनस 1. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यदि किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम. यहां तक किसी को डाउट है? V1 will be equal to V4 and V3 will be equal to V2, राइट. ठीक है, आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे हमने दिखा रखा है ऑलरेडी. इन द लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस. चलो यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं, इससे पीवी डायग्राम की हम बात कर लेते हैं. तो क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल है. 1 2 3 4, these are the constant volume process here. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, V3 is equal to V2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, that will be V4 is equal to V1. ठीक है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, V4 बटा V3, that will be equal to V1 बटा V2, and that is क्या, that is R, that is the compression ratio here. ठीक है, compression ratio is maximum volume to the minimum volume, right. ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई? Am I audible to all of you? Okay. Yes sir, समझ में आ गया. बताओ. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं. T3 बटा T2 का वैल्यू पुट करना है हमें, एंड T4 बटा T1 का वैल्यू पुट करना है, राइट. ठीक है, दिस इज द गामा माइनस 1 है, दिस इज द गामा माइनस 1 है, राइट. ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन, सपोज दिस इज द इक्वेशन 1 and this is equation 2 here, right. ठीक है, now equating this equation 1 and 2 क्या है, गामा R का पावर गामा माइनस 1 और R का पावर गामा माइनस 1 है, राइट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, equating equation 1 and 2, from equation 1 and 2 what will happen here, from equation 1 and 2 T3 बटा T4 that will be equal to T2 बटा T1, राइट. लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T4 बटा
T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 बटा T1। ये T4 को उधर लेके गए तो T2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 बटा T2 और T4 बटा T1 दैट विल बी इक्वल टू T3 बटा T2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में देखो, ये यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन में देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 माइनस T1 बटा T2, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि T4 बटा T1 इज इक्वल टू T3 बटा T2 हो गया। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन यही आ जाएगा, राइट। एंड T1 माइनस T1 बटा T2 क्या होगा, 1 माइनस T1 बटा T2 विल बी व्हाट, देखो यहाँ से 1 T2 बटा T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 है, गामा आर का पावर गामा माइनस 1 है। तो T1 बटा T2 विल बी व्हाट, 1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय r का पावर gamma minus 1, that will be the equation for the efficiency here in term of what, in term of compression ratio, ठीक है। तो compression ratio के टर्म में क्या लिख सकते हैं, efficiency is equal to 1 minus 1 का पावर r1 dividing by r का पावर gamma minus 1, that will be the equations for efficiency. Whenever you are going to calculate the efficiency, you will have to know about the value of R and gamma. Gamma का value generally known रहता है 1.41, तो Cp by Cv is equal to 1.4, right? ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू पता रहेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा का वैल्यू मिल जाएगा। अब इफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन रेशियो पे। कंप्रेशन रेशियो का रेंज हमने क्या रखा है, कंप्रेशन रेशियो का हमने बता रखा है 7 से 10 ही हमें लेना है भाई। उससे ज्यादा जाएंगे तो इफिशियंसी ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन क्या हो गया, डेटोनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन का नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो दिस द रेंज, वी हैव टू फॉलो द रेंज, राइट। ठीक है, वी हैव टू डिजाइन फॉर द इंजन, राइट। ठीक है, ओके। हाँ बोलो। T1 कैसे सर बराबर कर दिए सर, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना सर। कहाँ अनडिफाइंड हो गया तुम्हारा, जो जे इक्वेशन है सर, T4 बाय T1 माइनस 1 T बाय 3 बाय T2, ये तो अनडिफाइंड होगा, 0 बाय 0 हो जाएगा ना सर। 0 कहाँ हो गया तुम्हारा, T4 बटा T1, ठीक है। यहाँ पे T4 बटा T1, तो दोनों बराबर है तो सर दोनों, तो ये तो 1 ना हो जाएगा सर इसका वैल्यू सर। हाँ कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। T4 माइनस T4 बटा T2, सॉरी T3 बटा T2 विल बी इक्वल टू T4 बटा T1, राइट। ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये कट गया। ये तो हाँ ओके सर, मल्टीप्लिकेशन है T1 बटा T2, ठीक है। तो यही ना बच्चा मेरे पास, समझ में आई बात। यस सर। अब समझ में आई बात, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, राइट। ओके। तो यहाँ हम बात कर लिए किस चीज का, एफिशिएंसी का। हाउ द एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, ठीक है, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ, देयर आर टू वेरिएबल्स हियर, वेरिएबल वन इज व्हाट, वेरिएबल वन इज आर, दैट इज द R can be increased to increase the efficiency, but there is a limit, that is limit is what, 7 to 10, right। ठीक है, कहीं कहीं 8 से 12 दिखाता है या 6 से 12 दिखाता है, ठीक है। तो हाई स्पीड जो कार रहता है, जैसे फेरारी वगैरह रहता है, उसमें क्या करते हैं हम, कंप्रेशन रेशियो थोड़ा हायर रखते हैं, लेकिन उसमें क्या, डेटोनेशंस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्रोसेस हम यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन केस हुआ, राइट। उसके बाद हम गामा का वैल्यू पे भी डिपेंड करता है एफिशिएंसी, देखो, ठीक है। तो गामा का वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है, अभी जस्ट देख लेते हैं हम। गामा जैसे हो गया, सपोज दिस इज द ग्राफ of efficiency versus that is the efficiency that will be represented in percentage, right। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, ओ परसेंटेज, राइट। ठीक है, एंड दिस इज वर्सेस, ये है आपका कंप्रेशन रेशियो, दैट इज कंप्रेशन रेशियो, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे वेरी करता है ये ग्राफ, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ for variations of efficiency with respect to compression ratio as well as gamma, right। ठीक है, तो एक ये ग्राफ हो गया। अरे यार, हम तो ब्लू पेन लिए थे, लाल कैसे हो रहा है। अच्छा,
ठीक है। चलो तो चलो फिर से दिखा देते हैं आपको। ये एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। दिस इज द एफिशिएंसी कर्व, राइट। एंड अगेन कुछ कर्व और बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ए देवांशु राज, वीडियो बंद करो। ठीक है। ओके, this is for monoatomic gases, right? This is for monoatomic gases, ATOMIC, monoatomic gas, right? monoatomic gas का जो गामा का वैल्यू होता है, गामा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 1.67, राइट। ठीक है, तो 1.67, the higher the value of gamma, higher will be the efficiency, right? ठीक है। अब दिस इज द नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर की हम बात करते हैं, दिस इज द नॉर्मल एयर, राइट। ओके, एंड दिस इज द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट गैस को यदि हम यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ये नॉर्मल गैस का आपका गामा का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 1.4, राइट, 40 जो भी हो। एंड यहाँ पे गामा का वैल्यू, एग्जॉस्ट का गामा का वैल्यू कितना होता है, 1.30, ठीक है। तो गामा का वैल्यू सबसे कम किसका है, गामा का वैल्यू सबसे कम किसका, एक पार्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो की हम बात कर लेते हैं, कोई कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो तीनों गैस को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक मोनोएटॉमिक, एक नॉर्मल एयर एंड एग्जॉस्ट गैस। तो तीनों के केस में सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसके पास है, कौन सा गैस देगा सबसे ज्यादा इफिशियंसी, एनीवन? मोनोटॉमिक। ओके शुभांशु, वेरी गुड। तो मोनोएटॉमिक क्या है, मोनोएटॉमिक इज द गैस हैविंग हायर, क्या बोल पाएगा सब, कोई बोलिए ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा का वैल्यू हायर होगा, तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, वैल्यू ऑफ द मोनोएटॉमिक, बाय यूजिंग द मोनोएटॉमिक गैसेस वी विल अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट। ठीक है। एंड एग्जॉस्ट गैस का यूज करेंगे, दैट इज एग्जॉस्ट गैस क्या होता है, बर्न आउट गैस, जो गैस बर्न हो जाता है उसको फिर से हम इंजन में इनहेल करा देंगे तो उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, मोनोएटॉमिक गैस। लेकिन इज इट पॉसिबल टू कंसीडर द मोनोएटॉमिक गैसेस एज ए वर्किंग फ्लूइड, संभव है मोनोएटॉमिक गैस का यूज करना इंजन में, इंजन तो सक करता है एयर, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस का गैस को यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, एटॉमिक गैस क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोनोएटॉमिक गैसेस क्या हो गया होता है, एग्जांपल कोई दे सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस का, कोई एग्जांपल है आपके पास, कोई भी बोलो आप लोग, कोई भी बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे आप लोग उतना मेरे नजर में आओगे, ठीक है। और उसको अच्छा नंबर भेजने वाले हैं हम, इसलिए आप लोग बोला करो क्लास में, ठीक है। तो अब बताओ कि मोनोएटॉमिक सर गैस का हीलियम। एग्जांपल दो। हीलियम, वेरी गुड देवांशु। ऑल इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, राइट। कोई भी इनर्ट गैसेस है नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। तो जितना भी इनर्ट गैसेस है दैट आर मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है। अब इस सब गैस को क्या करोगे, यदि यूज करोगे एज ए वर्किंग सब्सटेंस या वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, इन द इंजन, ठीक है। तो आपको क्या करना, एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से आपका टैंकर बनाना पड़ेगा बाइक में, ठीक है। बाइक यदि चला रहे हो तो अलग से एक टैंकर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप उसमें क्या रखोगे, हीलियम या आपका जो भी आपका इनर्ट गैसेस है या मोनोएटॉमिक गैसेस है, दैट विल बी देयर, राइट। ठीक है। और उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंजन का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। आप उस गैस को खरीदने जाओगे उसका भी कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने के कारण हम मोनोएटॉमिक गैसेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इन जनरल एयर का यूज करते हैं, राइट। ठीक है। तो एयर का एफिशिएंसी विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, क्या, वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरीका से हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू जो है कंप्रेशन रेशियो, सॉरी, एफिशिएंसी बढ़ेगा। लेकिन एट ए पर्टिकुलर ड्यू टू द सर्टेन कंसीडरेशंस वी विल नॉट कंसीडर बियॉन्ड द प्रोवाइडेड लिमिट, राइट। ठीक है। कामेश्वर, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, कुछ कंसीडरेशन हमने कर रखा है कि इतना से इतना तक ही बढ़ना, उसके बाद जाओगे तो क्या हो जाएगा, डेटोनेशन हो जाएगा। डेटोनेशन के कारण ज्यादा कंप्रेशन होगा तो इंजन का जो बॉडी होता है या इंजन सिलेंडर वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, फट सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफिशिएंसी टर्म, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, कॉपी रखे हो, कॉपी कोई रखा है,
कॉपी पेन कोई रखे हो कि नहीं रखे हो? हेलो, यस सर। यस सर। कोई नहीं रखा है ना? ओके, कैन यू राइट ए रखे क्वेश्चन? सर। ओके, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। इन एन इंजन वर्किंग ऑन एन ऑटो साइकिल, आइडियल ऑटो साइकिल, in an engine working on an ideal auto cycle, ठीक है, the temperature at the beginning and end of compression are, the temperature at the beginning and end of the compression are what? Are 50 degrees centigrade and 373 degrees centigrade, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका क्या निकालना है? फाइंड द कंप्रेशन रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एफिशिएंसी, राइट? यू हैव टू फाइंड, राइट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। व्हाट विल बी देयर, आपको दिया हुआ है, जस्ट दिया हुआ टेम्परेचर दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है, जस्ट एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे। दैट विल बी आवर, दिस इज द ग्राफ हियर ऑफ ऑटो साइकिल, राइट, ठीक है। दिस इज द ग्राफ हियर 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। हमने क्या कहा था? क्लॉकवाइज साइकिल विल बी पावर प्रोड्यूस साइकिल एंड एंटी क्लॉकवाइज साइकिल विल बी पावर कंज्यूमिंग साइकिल, राइट। दिस डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया आपका? टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंप्रेशन, तो विच प्रोसेस, कौन कौन सा टेम्परेचर दिया मेरे पास? फटाफट बताओ, कोई जल्दी से बताओ। बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे जैसे बताओगे उस तरीका से मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा और आपको पक्का अच्छा नंबर देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे नजर में आप लोग आओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर मेरे पास दिया हुआ? टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंप्रेशन, दैट इज कंप्रेशन इज द कौन प्रोसेस है? प्रोसेस 1 to 2, राइट। बताया कोई? T1 का वैल्यू क्या है? T1 विल बी हाउ मच? 50 सर। 50 डिग्री, ठीक है। ओके, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? केल्विन में बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ T2 इज इक्वल टू कितना आता है? 273 दिया हुआ भाई, सॉरी 373 दिया हुआ ना, 373 दिया हुआ प्लस 273 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? बताओ, जोड़ के बताओ तो कितना बना? 7 5 12 3, ओके, 7 5 12 3 2, 323 केल्विन हुआ क्या? देखो तो 3 यस सर। और नहीं गलत नहीं, ठीक है। 3 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 है 3, ठीक है। यहाँ से बताओ 373 और 273 कितना हो गया? 373 एंड 273 कितना हो गया? 373 4 646 4 4 बोलो 4 4 6 6 4 4 4 6 646 सर। सॉरी सर, 646 ओके, वेरी गुड, 646, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये केल्विन में आ गया, राइट, ठीक है। अब क्या है? आपको तो कंप्रेशन रेशियो निकालना है। तो फॉर प्रोसेस 1 to 2 इज व्हाट? आइडिया रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें हम क्या बताए थे? इसमें दिनबंधु पाल वायोलेट, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था, क्या बताया था कि प्रोसेस 1 to 2 इज आइडियाबैटिक, और यहाँ पे क्या बताया था? T1 into V1 का पावर गामा -1 इक्वल टू T2 into V2 का पावर गामा -1, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या लिख चुके थे? T2 बटा T1 दैट विल बी इक्वल टू V1 बटा V2 का पावर गामा -1, ठीक है। V1 बटा V2 क्या था मेरे पास? R था, दैट इज द गामा -1,
गामा -1, राइट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू हियर, आप वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करो जल्दी से, देखो निकल जाएगा। T2 का वैल्यू कितना आ गया भाई, 6 4 6, ठीक है, 6 4 6 डिवाइडिंग बाय 3 2 3, देखो तो डबल हो गया भाई। ठीक है, और आर क्या है, आर हमें नहीं पता, आर निकालना है आपको। ठीक है, आर निकालना है, और गामा का वैल्यू कितना होता है 1.4, जस्ट ईयर कंसीडर करें हम। ठीक है, तो 0.4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर का पावर 0.4 लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, एम आई राइट। Yes, sir. ठीक है, अब Yes, 2 sir. का पावर, अच्छा 2 का पावर ई 0.4, आर का पावर तो इधर जाएगा तो क्या है 1/0.4 आ जाएगा, 1/0.4 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको आई कर दो, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10/4 लिख सकते हैं ना जी, 10/4 दैट इज 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करो कि वैल्यू निकालो, 2 का पावर 5/2, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। कैलकुलेटर है आप लोग के पास या फोन में है? 5.65. 2.378. आर का वैल्यू कितना 2.37 कैसे आ जाएगा? सर, मेरा Yes, sir, 5.65 आया। हाँ, वेरी गुड। 5 पॉइंट किसका आया, नाम बताओ पहले अपना। सुधांशु रंजन। सुधांशु, वेरी गुड। विकास, चेक योर कैलकुलेशंस, एक बार चेक कीजिए आप। 5.67, राइट सुधांशु? नो सर, 6 Yes, 5 sir. बोले सर। 5.67, 5.65, 68, 54249. चलो ठीक है 5.66 ले लेते हैं, चलो ठीक है, एवरेज। ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या मेरे पास 1 माइनस 1 का पावर आर का 1 डिवाइडिंग बाय आर का पावर गामा -1 आया था मेरे पास। ठीक है, तो अब आर का पावर गामा -1 आया था, तो यहाँ पे आर का पावर गामा -1 जो है ये टर्म क्या है, आर का पावर गामा -1 इज नथिंग, इट इज द T2/T1, राइट। दिस इज द T2/T1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस T1/T2, जस्ट उल्टा कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस T1/T2 कितना था, T1 323 डिवाइडिंग बाय 646। ठीक है, तो ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज आपका कितना 1/2 आ Half, गया, sir, इक्वल half. टू 50, हाँ हाफ आ गया, तो 50% एफिशिएंसी, राइट। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना आया मेरे पास 50%, आर का वैल्यू आया 5.66, राइट। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, इज इट sir. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क आउटपुट, हाउ मच द वर्क विल बी देयर, आउटपुट वर्क विल बी हाउ मच। ये एफिशिएंसी की हमने बात कर लिया, लेकिन जस्ट वर्क डन की बात हम कर लेते हैं। तो वर्क डन जस्ट आपको क्या बताया थे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, राइट। ठीक है, लेकिन यदि प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में दोगे तो क्या हो जाएगा, याद है आपको, क्या हो जाएगा, 2 प्रोसेस होता है, दैट इज एक प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस में हीट सॉरी वर्क हम क्या करते हैं, इन करते हैं, वर्क उसको देते हैं साइकिल को, लेकिन एग्जॉस्ट प्रोसेस होता, सॉरी एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक में हम वर्क हमें मिलता है। ठीक है, तो याद रखना ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P3 V3 माइनस P4 डिवाइडिंग बाय व्हाट, गामा -1। Am I right here? ठीक है, this is what, this is the work output, this is the work output, right? Okay, माइनस वर्क इनपुट कितना दिए हैं आप, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडिंग बाय गामा -1, that is the input work during the compression process and this is the output work during the power stroke, right? ठीक है, इस तरीका से आप क्या निकाल सकते हैं,
इस तरीका से आप निकाल सकते हैं वर्क आउटपुट, दैट इज द नेट वर्क आउटपुट, राइट? एम आई राइट हियर? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ये बाद में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट? ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन, आप लोग को ललित सर पढ़ाए होंगे ये सब चीज? ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है बता दो जल्दी से। मीन इफेक्टिव प्रेशर इस क्या होता है? जस्ट वर्क आउटपुट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है वर्क आउटपुट? क्या हो जाएगा? नेट वर्क आउटपुट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेट वर्क आउटपुट यही हुआ, W जो अभी निकाले हमने, ठीक है, W डिवाइडिंग बाय स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? V1 माइनस V2, दैट विल बी आवर स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका आरपी जैसी कंप्रेशन रेशियो के टर्म में आता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप फटाफट लिखिएगा, क्या आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन? ये होमवर्क रहा, टाइम नहीं है इसीलिए आप लोग थोड़ा लिखिए और ये क्वेश्चन सब बनाइएगा, हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में, राइट? तो लिखने के लिए तैयार है आप लोग? बोलिए सर। ओके, ठीक है, तो लिखिए एन ऑटो साइकिल with compression ratio of 9, n लिख देते हैं, n ऑटो साइकिल having compression ratio is equal to 9, right? Okay, ठीक है, and the intake air is at the intake air is at 100 kilopascal, 100 kilopascal, that is 100 kilopascal क्या होता है? 1 बार भी होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। एंड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू एट T इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। इंटेक एयर की हम बात कर लेते हैं, तो प्रेशर इतना है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट? ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ चेंबर is 500 centimeter cube prior to the compression stroke, right? Prior to the compression stroke, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले की बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम इज 500 cc, राइट? ठीक है, द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, द टेम्परेचर at the end of adiabatic expansion is, that is adiabatic expansion के बाद क्या होगा? T4 हो जाएगा, that is 800 केल्विन दिया हुआ, ध्यान देना कहीं सेंटीग्रेड है कहीं केल्विन दिया हुआ, ठीक है। आपका Cp का वैल्यू दे दिया है, Cp इज व्हाट? Cp का वैल्यू दे दिया है 1.01 के किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। एंड Cv का वैल्यू दे दिया है, Cv का वैल्यू दे दिया है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट? अब Cp बटा Cv का वैल्यू आप निकाल सकते हो, Cp बटा Cv दैट इज गामा, दैट इज 1, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, राइट? कैलकुलेट क्या करना है?
कैलकुलेट आपको करना है पहला में करना है द मास ऑफ द इंटेक्ट एयर, मास ऑफ एयर, ठीक है, विच हैज बीन सक्ड, राइट, ठीक है, मास ऑफ एयर। दूसरा है टेम्परेचर T3, T3 दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, राइट। 3 में क्या है आपका अमाउंट ऑफ हीट एडेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्यूल मिक्सचर दैट इज Q सप्लाई। 4 में क्या निकालना है आपका द थर्मल सॉरी P3 निकालना है, एक P3 निकालना है प्रेशर P3। इसके बाद 5 में निकालना है आपका थर्मल एफिशिएंसी एंड 6 में निकालना लास्ट आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिखे हैं, जो लिखे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में ही आपको बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये कोशिश करना खुद से बनाने का, ठीक है, और मुझे आंसर आप लोग बताओ कल क्लास, राइट, ठीक है।